क्या मोबाइल स्क्रैप की आड़ में लाखों भारतीयों का डाटा चीन पहुंच रहा है? ग्रेटर नोएडा में रह रहे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 11 जून को नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिकों लू लैंग और यू हेलंग और गुरुग्राम से जू फाई और उसकी महिला मित्र नागालैंड की रेणु पटेखो की गिरफ्तारी के बाद रवि नटवरलाल का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों ने जब रवि नटवरलाल को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह चीनी नागरिकों की मदद करता था और भारत से मोबाइल स्क्रैप खरीदकर उसके पुर्जे और रैम आदि चीन भेज देता था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सेल फोन इस्तेमाल करने वाले लाखों भारतीयों का डाटा इन पुर्जों के जरिए चीन भेजा जा चुका है। इससे न केवल जासूसी बल्कि देश की सुरक्षा में सेंध और साइबर फ्रॉड का भी खतरा बढ़ गया है। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक चीनी नागरिकों को मोबाइल स्क्रैप नटवरलाल मुहैया कराता था। इसकी शुरुआत तब हुई जब नोएडा सेक्टर 143 में रहने वाला रवि नटवरलाल 2012 में एमबीबीएस करने चीन गया था। वह मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी वहां कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में आ गया और एमबीबीएस पूरी करने से कुछ हफ्ते पहले ही भारत लौट आया। इसके बाद चीन के संदिग्ध नागरिकों के संपर्क में आकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया। उसने सबसे पहले गुजरात में ही चीन की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से जुड़कर काम शुरू किया। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खुल रही हैं और यहाँ चीनी नागरिकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो वो गुजरात से यहाँ पहुंचा और यहाँ उसने 2 कंपनियों की आड़ में 9 कंपनियां बनाकर लाखों का लेन देन और खरीद फरोख्त करने लगा। जांच के मुताबिक रवि नटवरलाल की कंपनियों के माध्यम से ही मोबाइल स्क्रैप आदि की खरीद फरोख्त की गई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि नटवरलाल और यहाँ रहने वाले उसके चीनी नागरिक दोस्त दिल्ली के एक स्क्रैप कारोबारी और पानीपत के एक दूसरे स्क्रैप कारोबारी के संपर्क में थे। इसी स्क्रैप को चीनी नागरिक खरीदते थे। पहले आशंका ये जताई जा रही थी कि ये पुराने मोबाइल से कीमती पुर्जे निकालकर चीन भेजते हैं, फिर इन्हीं पुर्जों का इस्तेमाल कर नए मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि ऐसे पुर्जे निकालते थे जिससे लोगों का डाटा चोरी किया जा सके। अब जानिए कि सेलफोन स्क्रैप दरअसल होता क्या है। स्क्रैप का सीधा सा मतलब आप भी जानते हैं, रद्दी माल, और सेलफोन स्क्रैप का मतलब पुराने फोन के पुर्जे से है। सेलफोन स्क्रैपिंग के तहत पुराने फोन के पुर्जे को अलग अलग किया जाता है और कुछ जरूरी पुर्जों को निकालकर बेच दिया जाता है। आमतौर पर लोग अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके नया फोन ले लेते हैं या फिर किसी दुकान में जाकर अपने पुराने फोन को बेच देते हैं। लेकिन बेचने से पहले आप कुछ जरूरी बातों का शायद ख्याल नहीं रखते होंगे। आप जब स्मार्टफोन बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो आमतौर पर उसमें पड़े फोटो, वीडियो और अन्य डाटा को डिलीट करके बेचते हैं और सोचते हैं कि अब आपका डाटा किसी के हाथों में नहीं जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिलीट होने के बाद भी आपके फोन में डाटा रह जाता है। सेलफोन डाटा स्क्रैपिंग में फोन में पड़े डाटा यानी फोटो, वीडियो, ऑडियो और दूसरी जानकारियों को निकाल लिया जाता है। फोन से निकाले गए डाटा की छटनी होती है और फिर बहुत ही जरूरी, जैसे कि आपके बैंक से जुड़ी जानकारियां हो सकती हैं या आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है, उन्हें सबसे पहले अलग किया जाता है और इसी के आधार पर आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है। डाटा स्क्रैपिंग के जरिए आपके फोन से हर उस जानकारी को निकाल लिया जाता है जिसे आपने डिलीट कर दिया है। स्क्रैप किए गए डाटा के जरिए आपकी जासूसी भी की जा सकती है। फोन से डाटा स्क्रैप करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।